Hello, Assalamu alaikum. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Qasimabad, Hyderabad. तो जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं। तो आज जो समझेंगे वो एक जनरल टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम आज नहीं समझना हमें, एक जनरल टॉपिक समझेंगे। वो टॉपिक समझेंगे ताकि आपको अगला जो भी क्लास है इजीली समझ में आए। तो टॉपिक समझने के लिए रेडी रहें, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि चीज नोट करते जाए। फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मैथमेटिक्स में ये टॉपिक जो है आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, साथ साथ। तो चैप्टर नंबर 6 जो क्लास इंटर का है वो है इंटीग्रेशन। नाम सुना होगा, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। सही है? तो समझने में मजा भी आएगा आपको। है क्या टॉपिक जनरली मैं इसलिए समझा रहा हूं, पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है ताकि हमें पता तो चले ये चीज पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज आपके ज़हन में जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझाना ठीक समझता हूं ताकि आप लोग समझ में जाए। क्लियर है? रेडी है? कंसंट्रेशन से समझिएगा। अब देखिए एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन चैप्टर 4 पढ़ा हमने। तो एंटी वर्ड मींस डेरिवेटिव का एंटी, डेरिवेटिव का एंटी। ठीक? या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस टुकड़ों में तोड़, टुकड़े टुकड़े कर देना। एक्चुअली इंटीग्रेशन जो वर्ड है एक समेशन से निकला हुआ है। जो समेशन साइन है, ये आपको साइन आपने देखी होगी, समेशन साइन। किसी नंबर को 1 से लेकर 500 तक आपको नंबर्स प्लस करने हैं, तो ये समेशन साइन दे रहे थे। तो अब देखिए 1 से लेकर 500 नंबर की क्वांटिटी प्लस कर रहे हैं, तो मीन समक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं नंबर। तो इंटीग्रेशन यहां से जाके साइन बनी। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये टुकड़ों में छोटा छोटा कर देना कोई चीज को। ठीक? कैसे? सिंपल आपको एग्जांपल देना। एक जो मैप है, नक्शा जिसको हम बोलते हैं। लेट्स सपोज आप कोई भी बिल्डिंग बना, तो वैसे बिल्डिंग की नाप एक्चुअली बहुत लंबी होती है। आप उस नक्शे को, मैप को सिंपल एक छोटे से पेज में बना भी सकते हैं। वो क्या है? वो इंटीग्रेशन। असम्पशन हमने कर दिया ये यहां से लेकर जहां तक इसकी नाप ये है, ये नाप है, कंप्लीट बन गया पेज पे। दैट इज इंटीग्रेशन। मींस कोई चीज उसको सम अप कर देना, छोटी कर देना। अब वो कैसे होगी, कैसे करेंगे, अलग टाइप्स है, अलग टाइप्स। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। दोनों अलग अलग समझेंगे आज थोड़ा थोड़ा। डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल है क्या? अब देखिए पहले इसका फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। एंड सेकंड वन समझिए यहां पर साइड पे डेफिनेट इंटीग्रल, ताकि दोनों चीज आपको क्लियर हो जाए। आगे जब प्रॉब्लम समझेंगे डिफिकल्टी ना हो। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल में है क्या, क्या होता है? अब देखिए ये है इंटीग्रेशन की साइन, ये है एक्चुअली इंटीग्रेशन की साइन के लिए समेशन साइन से दिखी है। इस साइन को देखिए ये जिगजैग है, सीधा कर दिया है। अब देखिए ऊपर से थोड़ी बेंड है, नीचे से कुछ थोड़ी बेंड हुई है, स्ट्रेट लाइन में बेंड कर दी है। सो समेशन साइन को खींच के सीधी कर दी, बेंड तो फिर भी रह गया। ठीक है? ये इंटीग्रेशन सिंबल है, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल। ठीक? एस नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स एस लिख देते हैं, नो, स्ट्रेट लाइन है, बेंड अबव एंड बिलो। चलो इंटीग्रेशन सिंबल है। आप इस इंटीग्रेशन किसके करनी है? ये फंक्शन है f of x फंक्शन, f of x फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन f of x फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे dx। ये एक ऑपरेटर है dx, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ठीक है? इंटीग्रेशन इसकी कर रहे हैं फंक्शन की। अब जो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन साइन है, ये जो f of x है, f of x का मतलब है ये है इंटीग्रैंड,
इंटीग्रेंट। आपको नाम बता रहा हूं, नाम आप एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाती है, आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको कोई पूछे ये है क्या, समझ तो आ जाए, समझ सके। इंटीग्रेशन सिंबल अंदर जो फंक्शन है वो दैट फंक्शन इज इंटीग्रेंट एंड आगे dx मींस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल से सब जोड़िए, वो वेरिएबल कौन सा, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। अब परफॉर्म कैसे की जाएगी, आगे आंसर क्या मिलेगा वो देखिए। जब कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे f ऑफ x, अब देखिए ये स्मॉल लेटर f था, तो सर जब इंटीग्रेशन परफॉर्म हो गई है तो वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया, प्लस c मींस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, सही है। अब देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन करने के बाद में c आ चुका है, ये c क्या है, c का मतलब क्या है, क्यों लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन वर्ड पे देखें वो करेंगे एंटी डेरिवेशन, तो एंटी वर्ड को हटाएं तो बाकी डेरिवेशन। डेरिवेटिव में क्या समझा था हमने, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 हो गई थी, सही है, क्योंकि वेरिएबल x है, वहां पर x वेरिएबल मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव है 0, तो ये है डेरिवेटिव का एंटी, तो वहां पर कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 हो रही थी, यहां पर कांस्टेंट नंबर वापस आ रहा है, सही। तो जनरली ये चीज आपको ध्यान रखनी, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का फार्मूला f इंटीग्रेशन जब स्मॉल लेटर f फंक्शन है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे कैपिटल लेटर f ऑफ x में कोई भी फंक्शन मिलेगा पर कैपिटल में आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये चीज समझ में, तो ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल का फार्मूला। अब इंटीग्रेशन फंक्शन की अपने करेंगे कैसे, लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक फंक्शन है, लेट्स सपोज वेरिएबल x पावर m dx के हिसाब से इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। वैसे इंटीग्रेशन करने का तरीका अलग है, जस्ट सिंपली एक वेरिएबल पे पावर है, सिंपल सिंगल वेरिएबल पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का रूल है जिस वेरिएबल पे पावर है उस पावर में 1 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय पावर जो भी है वो से पावर डिवाइड में आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सिंपल ये रूल है। अब 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x में लेट्स सपोज x पावर n की इंटीग्रेशन हो रही है dx के हिसाब से, तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर ये इंटीग्रल ऑपरेटर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, nt है ये खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, बाकी n और ये भी x बचा, x into x पावर 1, पावर कुछ भी नहीं है, x पे पावर क्या है 1 है, तो वो 1 इस पे प्लस हो रहा है, बाकी जो x पे पावर है वो सेम डिवाइड करेंगे, ये इंटीग्रेशन का रूल है। 1 जो प्लस हुआ वो आपको समझ में आ गया कैसे बना रहा है, d डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटीग्रल ऑपरेटर दोनों एंटी है, कैंसिल हो गए, x पावर n, ये 1 जो प्लस आ रहा है वो इस x का आ रहा है, सही है, ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक। तो ये हो गया बेसिक फार्मूला ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल परफॉर्म करने का। ओके बच्चों, क्लियर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी। अब आगे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल क्या है वो भी समझे ताकि आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करें। हम डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट मींस पर्टिकुलर एक लिमिट दी हुई, ये इनडेफिनेट मींस इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं, डेफिनेट मींस पर्टिकुलर एक लिमिट आपके पास मौजूद है, यहां से लेकर इस चीज यहां तक आपको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, ढूंढना है क्या, वो देखते हैं। अब देखिए सिंपली रफली एक डायग्राम में ड्रा करूंगा आपको समझाने के लिए, कार्टेशियन एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक, ये ओरिजिन है। अब देखिए ये कर्व है, रफली कोई कर्व ले सकते हैं, वो कर्व जो है वो y = f of x नाम दिया गया है इस कर्व, ठीक। अब इसको डेफिनेट करना, देख लेट सपोज कह रहा हूं ये स्टार्टिंग लिमिट a, यहां पर ये एंडिंग लिमिट b, इस पोर्शन को कैलकुलेट करना है ए अंडर द कर्व, वो कर्व कितना पोर्शन a से लेकर b तक, अब देखिए लिमिट आ गई a से लेकर b तक जो कर्व है अंदर जो मैंने शैडो बना दिया है, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, इस एरिया को कैलकुलेट करना है, इस पोर्शन को फाइंड आउट करना है, वो पोर्शन की लिमिट दे रहा है, ये लिमिट है एंड उस फंक्शन जो f of x का वो आपके पास मौजूद है,
अब समझ में आई? डेफिनेट मींस पर्टिकुलर लिमिट दे रहा है, कहां से कहां तक करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर जो ए लिमिट जो है दैट लिमिट ऑलवेज बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये जो लिमिट है आपके पास लिमिट की कंडीशन हमेशा यही रहेगी। अगर a एंड b बोथ इक्वल हो जाते हैं लिमिट में तो उसकी इंटीग्रेशन का आंसर जो फाइनली जीरो हो जाएगा। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट देखिए a टू b f of x dx। a and b की रिलेशनशिप ये a always be less than and equal to b, a is never be greater than b। अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर देन है तो मींस वो इनवैलिड फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अगर a एंड b दोनों फंक्शंस लिमिट्स इक्वल आ जाए तो आंसर जीरो हो जाएगा। कैसे देखिए, जब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो हमने ये समझाया f of x। अब लिमिट जो है वो a टू b अप्लाई तो करनी है, वो साइड में आ जाए। इंटीग्रेशन हुई परफॉर्म तो f कैपिटल में एंड लिमिट स्ट्रेट लाइन लगा दी है b a टू b। आई समझ में? अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व मजीद करने का तरीका ये है, x ये लिमिट मींस वैल्यू ऑफ x अपर लिमिट माइनस f x इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई माइनस लोअर लिमिट। ये सॉल्व करने का वे है। मींस ऐसा समझिए आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, a से लेकर b तक डिस्टेंस फाइंड करना, क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। सही है, तो यही वही चीज है, फंक्शन इंटीग्रेट हो चुका है। अब लिमिट अप्लाई करनी है, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे और समझिए। क्लियर? सेम वही मेथड, जस्ट लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है, बाकी सेम इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला पोर्शन। आई क्लियर? समझ में बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इंटीग्रेशन है क्या, तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं वो हमने समझे। वैसे तो आपको ज़हन में पहले होना जरूर चाहिए है क्या, क्यों समझ रहे हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम समझेंगे, वो आपको इजीली समझ पाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब आप लोगों का फर्ज बनता है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, कंप्लीट कर सकें। सही है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर, अपने दोस्तों को शेयर करें, उसको बोलें सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती जाए, आपको हेल्पफुल रहेंगी। सही है बच्चों, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।